अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर धमाकेदार वीडियो में स्पाइसी रिव्यू। मैं हूं आपके साथ मारिया ली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला, या मिलकर भी किस तरह से छिन गया, क्यों छिन गया, ज़िंदगी में किस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है, किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा तोड़ा है, सजर अली ने दिल खोल के रख दिया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो मोहब्बत करते हैं, जो मोहब्बत हासिल भी कर लेते हैं और फिर मोहब्बत खो जाती है। वो रिग्रेट आपको अंदर से तोड़ देता है। सज्जल ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पर बात की है जो आपको यकीन करें तकलीफ भी देंगे और शायद हौसला भी दें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। सज्जल अली पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की एक ऐसी खूबसूरत तरीन अदाकारा है, एक इतनी बेहतरीन मैं कहती हूँ इंसान है कि उनकी अदाकारी तो हमेशा याद रखी जाती है, जिस तरह से वो डूब के काम करती हैं। जो उस औरत की एक जो उनका ज़र्फ़ है उस पर अगर हम बात करें, मैं एक क्लिप देख रही थी श्रीदेवी साहिबा का, कि वो किस तरह से सज्जल का नाम लेकर जो है प्यार भेज रही हैं, रो रही हैं, फिर श्रीदेवी की बेटियां वो सज्जल को जो है इतनी प्यार और मोहब्बत दे रही हैं। तो मैंने पहले ही कोई अदाकार देखा है पाकिस्तान से जो वहाँ पर गया है और कंट्रोवर्सी का शिकार तो कभी यहाँ पे भी नहीं हुई, तो वहाँ जाके क्या होंगी। काम भी करके आई, डिग्निटी के साथ भी काम करके आई, हमारा सर भी फ़ख्र से जो है बुलंद किया और वहाँ के लोगों में भी अपनी मोहब्बत, प्यार और अच्छाई की छाप छोड़ कर आई हैं। क्या बात है। अच्छा, हालिया महीनों में उनके इंटरव्यूज़ में जो है कुछ चीज़ें सामने आई हैं या कुछ चीज़ें वो शेयर करना शुरू हो चुकी हैं। आप देखें कि ट्रू लव के लिए लड़ने की बात से लेकर रिश्तों में रिग्रेट्स, कुछ ड्रामों पर जो है उस पर भी रिग्रेट, और 2025 के जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने सज्जल को बहुत कुछ सिखाया, उसके रिफ्लेक्शन भी बहुत सारी चीज़ों के उनकी जो है वो निजी ज़िंदगी पर भी पड़े। उन्होंने वो कुछ शेयर किया जो फैंस को काफ़ी पसंद आया है। अब देखें, जैसे कि कुछ जगहों पर उनके पुराने इंटरव्यूज़ भी सर्कुलेट कर रहे हैं। सज्जल ने प्यार के बारे में बहुत ही ओपनली बात की थी। उन्होंने जब उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू में कि वो ट्रू लव के लिए फ़ाइट करेंगी, तो सज्जल ने कहा हाँ, सच्ची मोहब्बत के लिए लड़ना चाहिए, समझौता नहीं करना चाहिए, लड़ूंगी मैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। फैंस ने बात बहुत पसंद की क्योंकि ये उनकी पुरानी शादी और उनकी नई ज़िंदगी के तनाजुर में चीज़ें देखी जा रही हैं। मैं एक बात जानती हूँ कि कभी आप किसी के लिए इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं कि वो दिन रात आपके लिए इतनी मोहब्बत फ़ील करवाता है आपको, और आपको इतना इम्पॉर्टेंट जो है बताता है कि मेरी ज़िंदगी, मेरी जान, मेरी जिंद, सब कुछ आप हैं। और जब आपको हासिल कर लेते हैं आपकी मोहब्बत को, या अब डर ख़त्म हो जाता है कि ये बंदा कहीं और जाएगा, तो फिर उसके मासूम दिल को लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं, अज़ियत देना शुरू कर देते हैं। ये एक नई थ्योरी आ गई है, पता नहीं आजकल की जनरेशन या थोड़ी पिछली जनरेशन, उनको अहमियत ही ख़त्म हो गई है। जो बुरा इंसान होगा उस पर लोग इन्वेस्ट करेंगे, जो अच्छा इंसान होगा उसकी सांस तक निकाल लेंगे। अच्छा, एक और जो है दिस और डैट गेम इंटरव्यू इसका सजल का जो है वो सामने आया है, और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं जो सच्ची मोहब्बत है उसका पीछा करूँगी। ये बोल्ड और बड़ा कॉन्फिडेंट जवाब जो है फैंस को बहुत पसंद आया। सज्जल ने कुछ ड्रामों पर खुलकर रिग्रेट भी किया। एक हालिया इंटरव्यू में जो 2025 के आखिर में था, उन्होंने कहा दिल वाली गली जैसे प्रोजेक्ट्स पर बात की और कहा कि मैंने इस ड्रामे को क्या जो दिल से किया, तो रिग्रेट हुआ कि जी मेरे किरदार में परफॉर्मेंस का बहुत 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 ज़्यादा मार्जिन था। मुझे लगा कि मैंने बेहतर जो है तरीके से नहीं किया और अच्छे तरीके से करना चाहिए था। इसी तरह मैं मंटो नहीं हूँ जैसे हालिया प्रोजेक्ट्स पे बात करते हुए हसन चौधरी के साथ इंटरव्यू में सज्जल ने जो है अदाकारा सैयद की जो वाइफ हैं सईमा नूर, ठीक है, उनके साथ काम करने का जिक्र किया। कहा कि उनका ऑरा बहुत ही प्योर था और उनके साथ काम करना बहुत बहुत बेहतरीन था, लेकिन कुछ पुराने रोल्स पर उन्होंने रिग्रेट करने का भी इशारा दिया और कहा कि कुछ प्रोजेक्ट्स में वो मुकम्मल तौर पर जो है एक्सप्रेस नहीं कर सकी, उन्हें समझ ही नहीं आया। ये बातों को लोग बहुत ज़्यादा दिल पे ले रहे हैं, फैंस को बहुत पसंद आया कि यार ये कैसी लड़की है जो सच बोलती है। और मैं कहती हूँ सच्चे लोगों की ज़िंदगी में वही लोग टिकते हैं जो खुद सच बोलते हैं। सच्चे लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान नहीं टिक सकता जो आएँ बाएँ शाएँ करता हो, यानी कि हर चीज़ को छुपाता हो। 2025 जो है वो सज्जल के लिए टफ़ साल रहा। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी और इंटरव्यूज़ में शेयर किया था और उन्होंने कहा कि जी 2025 बहुत टफ़ था, 2026 की उम्मीद है कि ये अच्छे तरीके से आए, और 2025 में तो सर्वाइव हो गया।
अब आप देखिए ये बातें फैंस को बहुत अट्रैक्ट करती हैं। सज्जल के लिए लिखा कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग है और रिफ्लेक्शन है, उनकी पर्सनल ग्रोथ को जाहिर करते हैं कि तलाक के बाद भी र्यूमर्स के बावजूद भी वो बड़ी पॉजिटिव रहीं, वो मेच्योर रहीं और उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। इंसान को अपने आप को समेटना चाहिए, इंसान को अपने आप को खड़े करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इससे हमें बहुत सबक मिलता है। इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन हैं जो किसी इंसान से बहुत मोहब्बत करती हैं, बहुत हमने देखा है वो मोहब्बत, कोई बंदा इतनी मोहब्बत किसी इंसान से करे ना, यकीन करें उस इंसान को अपनी ज़िंदगी जो है ना उसी इंसान के गिर्द वक्फ कर देनी चाहिए जो आपसे इतनी मोहब्बत करता है। पता नहीं आदमियों को ये समझ क्यों नहीं आती कि कुछ औरतें बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं और वो उनकी मोहब्बत को एहतराम नहीं देते, वैल्यू नहीं करते, या फिर कुछ आदमियों के लिए एक मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।